श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, वैश्य और उसके जमाई ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़े। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी भगवान जी ने उनसे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणी हंसा और बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे पड़े हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी रूप में भगवान जी ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निर्वृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठा देकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। होश आने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाता ने कहा, आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है। आप उनकी शरण में जाइए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। जमाता के ये वचन सुनकर वह दंडी महाराज के पास पहुंचा और भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वैश्य रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वानिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उसने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते। तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए मुझ पर। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा जरूर करूँगा। मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान मेरी नौका को धन से भर दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान जी प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा के अनुसार उसे वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर व जमाता दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजा कर जमाता सहित अपने नगर को चले गए। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचे, तब उसके दूत ने अपने घर जाकर समाचार भिजवाया। दूत ने वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति और दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर और अपनी पुत्री से कहने लगी, मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तू सभी कार्य पूरे करके आना। परंतु कलावती पूजन और प्रसाद छोड़कर उसी समय अपने पति के दर्शनों के लिए भी निकल गई। जैसे ही वह बाहर निकली और साथ ही उसका पति अंतर्धान हो गया। नौका को डूबा हुआ देख कन्या को रोता देख वैश्य दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे और मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। उसके दीन वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है। उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खा ले तो उसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, पूजन किया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वैश्य ने वही बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि विधान पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक का सुख होकर अंत में स्वर्ग लोक को गया। तो इसी तरह आगे के अध्याय को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।